अर्जुन के व्यवहार के बारे में हम देख रहे हैं कि अर्जुन ने जब युद्ध भूमि में दोनों सेनाओं को देखा और अपने कौरवों के पक्ष में अपने पितामह, पिता के समतुल्य गुरु इत्यादि को देख करके बहुत उनका मन दुख से भर गया कि इन सब की मृत्यु आसन्न है और मेरे द्वारा एक की मृत्यु होगी। इस प्रकार से दुखी होकर के बहुत भ्रमित हो गया और फिर उसने भगवान की शरण भी ली, भगवान से प्रार्थना की कि आप मेरे गुरु के रूप में निर्देश करें। फिर भी वह अपने मन के एक संवेदों पर, अपने मन की इच्छाओं पर नियंत्रण नहीं कर पा रहा था, कंट्रोल नहीं हो रहा था उससे। तो उसने भगवान से प्रार्थना की, हे गोविंद, हे इंद्रियों के स्वामी। गोविंद का मतलब जो रहता है कृष्ण कृपा मूर्ति श्री इसी वक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी ने बताया भगवान के अनंत नाम है और कई नाम उनके गुणों के ऊपर आधारित है। ठीक है, उनका एक नाम बड़ा गोविंद, यानी जो इंद्रियों को आनंद देने वाले, गो यानी इंद्रिया, तो वे जो इंद्रियों को आनंद देते हैं। दुर्भाग्य से लोग इतना सारा प्रयास करते हैं आनंद पाने के लिए, परंतु उनको आनंद मिलता नहीं है क्योंकि गलत दिशा में प्रयास कर रहे हैं। जो उनके स्वामी है गोविंद, उनकी सेवा कीजिए तो जरूर आनंद मिलेगा, अन्यथा कितना भी प्रयास कीजिए कोई आनंद ही नहीं मिलेगा। साथ ही साथ भगवान को ऋषिकेश शब्द से भी संबोधित किया अर्जुन में। ऋषिकेश यानी जो इंद्रियों के स्वामी है, इंद्रियों के हर स्वामी है, मालिक है। तो एक सेवक को अपने मालिक की सेवा करता है तो प्रसन्न रहता है, सुखी रहता है। जब सेवक कोई दुष्टता करता है, बदमाशी करता है, मालिक की सेवा छोड़ के किसी और की सेवा करने लगता है, तो उस सेवक का पत्ता कट जाता है। ठीक है, उसके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ आएगा क्योंकि मालिक तो बढ़ जाएगा और फिर दंड मिलेगा। क्योंकि भाई मालिक से पैसा लेते हो, स्वामी से तुम पोषण प्राप्त करते हो और दूसरों की सेवा कर रहे हो, इधर का खाना उधर बजाना। तो परिणाम क्या होगा? यमराज के डंडे आपके ऊपर बजाए जाएंगे कि आप दूसरों का बजा रहे हो, यमराज आपका बजाएंगे। तो भगवान है ऋषिकेश, इंद्रियों के एकमात्र स्वामी, इसलिए सभी इंद्रियों के द्वारा भगवान की सेवा अवश्य रूप से संपन्न की जानी चाहिए। साथ ही साथ इस बात को भी स्पष्ट किया गया कि अर्जुन को बुरा केस कहा गया। यह भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। आचार्य ने बतलाया अर्जुन का एक नाम बड़ा बुरा केस, यह नाम अत्यंत महत्वपूर्ण है। बुरा केस यानी जिसने नींद को जीत लिया, जिसने नींद जीती। हाँ, तो ऐसा अत्यंत सुंदर वर्णन आता है कि द्रोणाचार्य जी सारे कौरवों को, पांडवों को, अपने सारे शिष्यों को एक साथ शिक्षा देते थे। और आप जानते हो शिक्षा को प्राप्त करने के बाद उस शिक्षा को मनन करना पड़ता है, उसका अभ्यास करना पड़ता है, तब जा करके शिक्षा को कोई आत्मसात कर सकता है। तो सारे शिष्य चले जाते थे क्लास होने के पश्चात, सूर्य अस्त होने के बाद, परंतु अर्जुन वहीं पर बने रहते थे, वो घर ही जाते और वो लगातार उन बातों का अभ्यास करते, उन सारे ट्रिक्स का जो द्रोणाचार्य जी ने उस दिन बताई, उन सब का ध्यान करके उनका रात भर अभ्यास करते, सारे दिन सारी रात। जय श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा माता की जय। कही तो इस प्रकार से लगातार अभ्यास करने के कारण सुबह तक वो उस निर्देश को पूरी तरह से आत्मसात करे, परफेक्ट कर देते थे। पहले दिन जो गुरुजी ने बतलाया, दूसरे दिन सारे शिष्य लोग आकर के विचार करेंगे क्या बताया, सोचू बताओ, पर तू तब तक अर्जुन तो पूरी तरह से तैयार है, प्रैक्टिकल करके रेडी। लीजिए गुरुजी, रात को सोने का काम ही नहीं है। ठीक है, पाठशाला में ही है, गुरुकुल में ही है, बाकी सब घर गए, ये घर का नहीं गया था। तो ऐसा अद्भुत समर्पण था अर्जुन का, ऐसा अद्भुत समर्पण। इस कारण से स्वाभाविक है कि कोई भी गुरु इस प्रकार के शिष्य को बहुत ही स्नेह करेंगे, बहुत ही प्रेम करेंगे, जो उनके निर्देश को इतनी अच्छी तरीके से पालन करे। बताओ, आपने 100 बच्चों को पढ़ाया और 99 तो सोच रहे हैं कल क्या पढ़ाया था, सोच के बताऊंगा, और एक पूरी की तरह पूरा का पूरा जो आपने बताया उसको बोल के भी बताए और करके भी बता देंगे कि आप ऐसे शिष्य को पसंद नहीं करोगे, प्रेम नहीं करोगे। तो इस कारण से द्रोणाचार्य जी का अत्यंत प्रिय शिष्य था अर्जुन, इस कार्य और इसलिए उनका नाम पड़ा गुड़ाकेश, जो नींद को जीत लिया जिन्होंने। क्योंकि हर दिन क्लास होती थी और हर दिन कब तय टर्म था, जब भी क्लास होगी हर दिन। हाँ, कल का कोई प्रश्न नहीं है, आज का आज। इतनी निष्ठा थी, ऐसी निष्ठा जिसकी हो वह इतना तीव्र बंदा है, गुरु की कृपा को प्राप्त करता। समझ? तो जो लोग कहते हैं, जो लोग ऐसा विचार करते हैं कि अर्जुन क्योंकि
इतना धनवान था और इतना विशेष था, इसलिए द्रोणाचार्य जी ने उसको फेवर किया। ये गलत बात है, लांछन गलत है। बिकॉज ही डिजर्व्स दैट, ही वो इस बात के प्रति योग्य है। कोई भी गुरु उसको पसंद करे क्योंकि उसमें इतना अद्भुत गुण है। तो यहाँ पर वर्णन है, संजय ने वर्णन किया। संजय बता रहे थे कि अब अर्जुन क्रांत होकर के उन्होंने श्री कृष्ण को कह दिया, घोषणा कर दी कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, हे गोविंद, मैं युद्ध के प्रति आश्वस्त नहीं हूँ, और वो बैठ गया। परंतु उसके साथ ही साथ कर संजय ने एक विशेष शब्द का प्रयोग किया, वो है परंतप। वो है परंतप। परंतप का अर्थ यह है जो अपने शत्रुओं का दमन करने में, शत्रुओं को हराने में सामर्थ्यवान, who is capable of defeating all the enemies। इस भूमि में जो अपने शत्रुओं को पूरी तरह से हराने में समर्थवान है, उसको कहते हैं परंतप। तो इस श्लोक के द्वारा यह बात को भी संजय ने स्पष्ट कर दिया कि धृतराष्ट्र खुश मत हो, तुम तो बड़े प्रसन्न हो रहे हो कि अर्जुन बिना युद्ध किए हुए ही हार गया है और उसने शस्त्र रख दिए हैं, जंगल की तरफ चला जाएगा, है? जंगल में जाकर के साधु बन के तपस्या करेगा, तो तुम्हारे बेटे जीत गए और राज्य उनके साथ कायम रहेगा। ऐसा होने वाला नहीं है, क्योंकि अर्जुन परंतप है और अब उसने कृष्ण की शरण ले ली है। अब उसने कृष्ण का शरण, हाँ, गुरु के रूप में श्री कृष्ण को स्वीकार किया है। तो निश्चित रूप से श्री कृष्ण के निर्देशों के द्वारा, श्री कृष्ण के वचनों के द्वारा उसका सारा भ्रम और मोह दूर हो जाएगा। शीघ्र ही प्रतीक्षा करो, क्या प्रतीक्षा करो, उसका सारा मोह दूर हो जाएगा और वही अर्जुन फिर से युद्ध करने के लिए खड़ा होगा। तो इस बात की सूचना दे दी संजय ने धृतराष्ट्र को, जो अधे थे, परंतु सुन करके खुश हो रहे थे कि अर्जुन ने मना कर दिया युद्ध से और बैठ भी गए। तो संजय साथ ही इस बात की भी चेतावनी देते हैं कि इतने प्रसन्न मत हो, ज्यादा दिन चलने वाला नहीं है ये। अब वो कृष्ण की शरण ले चुके हैं और जो कोई भी भगवान की शरण ले चुका है, भगवान की कृपा से उसका सारा भ्रम निश्चित रूप से दूर हो जाएगा। कारण के, और जब भ्रम दूर हो जाएगा तो वो युद्ध करेगा। तो तुमको खुश होने की आवश्यकता नहीं है, भयानक परिणाम के लिए तैयार रहो। ठीक है, तो ये अद्भुत वर्णन यहाँ पर है इस श्लोक में। कृष्ण कृपा मूर्ति श्रील एसी भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद जी के तात्पर्यों के आधार पर आप सभी का स्वागत है इस चैनल पर। आप श्रीमद् भगवद गीता के बारे में और भी श्लोकों पर तात्पर्य को सुनना चाहते हैं तो रेविडर्स चैनल पे आइए और भगवद गीता को श्रवण कीजिए। पहले के श्लोकों के बारे में यदि आप सुनना चाहते हैं तो स्क्रॉल करके पहले के श्लोकों को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्णा।